नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया कि प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 21 तक कराए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन 22 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 22 दिया है कि cos क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2। हमको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है कि cos क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा अपॉन क्या दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। अब इधर भी लिखेंगे cos क्या दिया है क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। पहले तो देखेंगे कि हमारा कौन सा इसमें फार्मूला यूज होगा। देखेंगे, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं नीचे से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा के पावर 3 लिख सकते हैं प्लस इसी तरह इसको लिख सकते हैं साइन थीटा के पावर 3। ठीक, अपॉन ये दिया है तो इसको लिख लेते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे cos थीटा के पावर 3 माइनस साइन थीटा के पावर 3 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हमको कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है? देखिए हमको दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? नीचे से ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है माइनस ए बी। ठीक, इसी तरह इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का लग रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे नीचे से कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है कि एक ब्रैकेट में माइनस बी। अब देखिए माइनस दिया तो ये हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में कर लेंगे। इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे कि पुट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को पुट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इनटू हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब cos थीटा का ए स्क्वायर प्लस बी का मान क्या दिया साइन तो साइन थीटा का स्क्वायर माइनस दिया तो माइनस ए बी तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक, इस तरह हमारा क्या हुआ पहला वाला कंप्लीट अपॉन ये दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसी तरह क्या करेंगे कि इस वाले ब्रैकेट का करेंगे तो यहाँ प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं प्लस दिया तो प्लस। अब इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाले फॉर्मूले पर कि ए स्क्वायर तो ए का मान क्या है cos थीटा तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का मान क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। ठीक, प्लस दिया तो प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिए। इसको हम ब्रैकेट में कर लिए अपन क्या दिया है डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस साइन थीटा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो कट रहा है उसको हम कटाएंगे। तो देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे सेम टू सेम है तो इसको इससे कटा देंगे। cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया है तो इससे इसको कटा देंगे। अब जो बचा इसको लिखेंगे तो हम नीचे से लिखेंगे। नीचे से क्या ऊपर वाला क्या बचा है cos थीटा का स्क्वायर करेंगे cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस दिया तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। अब cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस दिया तो प्लस यहाँ लिख देते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दिया है प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो कटेगा उसको हम कटा देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा cos थीटा दिया है, यहाँ प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा दिया है। मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस है प्लस है तो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारा देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है प्लस अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो बस नीचे से लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए एक बार और आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था 22 की cos क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया था प्लस
कास क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू को क्या प्रूव करना था 2। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया था कि कास क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस दिया प्लस कास क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन कास थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमने क्या किया कि फिर इसको नीचे से हमने लिखा कास क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं कास थीटा के पावर 3 प्लस दिया प्लस लिखे हैं। अब साइन क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा के पावर 3 अपॉन डिनोमिनेटर में जो दिया था उसको सेम टू सेम उसी तरह उतार लिया है प्लस दिया प्लस लिखे हैं। अब कास क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं कास थीटा के पावर 3 माइनस साइन क्यू थीटा को लिखे हैं साइन थीटा के पावर 3 अपॉन कास थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया है। अब हमने देखा है कौन सा फार्मूला हमारा यूज हो रहा है। तो हमको दिखाई दे रहा था कि ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3। तो हमने क्या किया कि ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3 इक्वल टू होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होता है जब प्लस दिया रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसी तरह यहाँ भी दिया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में दिखाई दे रहा था। तो हमने क्या किया कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है एक ब्रैकेट में माइनस बी और दूसरे में हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसलिए कि माइनस जब दिया रहेगा तो प्लस होता है जब प्लस दिया रहेगा तो माइनस होता है। ठीक। अब हमने किया कि इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हमने पुट किया। तो हमारा हो गया कि एक ब्रैकेट में प्लस बी देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के टर्म में है तो क्या दिया है कि एक ब्रैकेट में प्लस बी तो हमने लिखा कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमने क्या किया कि कास थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा अपॉन जो डिनोमिनेटर में दिया था सेम टू सेम उसी तरह उतार लिया। इस तरह तो हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह दूसरे वाले को हमने सेम टू सेम ऐसे ही किया इस वाले फार्मूला पर। तो क्या दिया था ए की माइनस बी की एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी तो हमने ए माइनस बी लिखा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो हमने लिखा कि कास थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में दिया था कास थीटा माइनस साइन थीटा वो लिख लिया। अब जो ऊपर नीचे से हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टू सेम मिल रहा था तो कास थीटा प्लस साइन थीटा नीचे भी दिया था कास थीटा प्लस साइन थीटा तो वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कटा दिया जो कट रहा था। इसी तरह नीचे वाले में भी कट रहा था तो कटा दिया। अब जो बचा उसको हमने नीचे लिखा। तो देखिए यहाँ पर हमारा बचा था कास थीटा का स्क्वायर दिया तो कास स्क्वायर थीटा होता तो कास स्क्वायर थीटा लिख लिया प्लस दिया तो प्लस लिखे। इसी तरह साइन थीटा का स्क्वायर दिया तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख लिया प्लस कास थीटा का स्क्वायर किया तो कास स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन थीटा का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस में प्लस करेंगे तो प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये माइनस था ये प्लस था तो इससे इसको कटा दिया। अब इसका मान हमको पता है कि 1 होता है तो 1 यहाँ पर लिखे हैं। कास थीटा प्लस साइन थीटा का मान भी 1 होता है तो 1 लिखा है। 1 1 क्या हो जाएगा 2। यही क्या करना था हमको प्रूव करना था। तो बस नीचे से लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।